आज हम जो बनाने वाले हैं वो नॉनवेज तो नहीं है, लेकिन नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज खाना भूल जाएंगे अगर इसे बना लिया तो। आज हम बनाने वाले हैं फाइबर से भरपूर एक ऐसी डिश जो कि इतनी ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये है सोया चाप कोरमा। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, रोटी, नान, जीरा राइस या चावल के साथ सर्व किए जाने वाली और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले ग्रेवी का स्वाद। आपको खा के मज़ा आ जाएगा और मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि सोया खाने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और क्यों खाना ज़रूरी है। हेलो वीवर्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक में आपका सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले सोया चाप बनाने के लिए मैंने सोया चाप ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है। ये 800 ग्राम का डब्बा है, बिल्कुल प्योर वेज है और ये मैंने ऑर्डर किया है 270 रुपीज़ में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इस डब्बे में सोया चाप के टोटल 9 पीसेज होते हैं और एक पर्सन के लिए एक पीस जो है ना वो सफिशियंट होता है। तो सबसे पहले इसका पानी निकाल देते हैं। बिल्कुल अच्छे से इसका पानी निकाल दीजिए और जिस तरह से मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ आप उसी तरह से फॉलो करके बनाइएगा, तो टाइम भी बहुत कम लगेगा, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेगा और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। तो 9 पीसेस के सोया चॉप के लिए मैंने यहाँ पे 7 मीडियम साइज के प्याज को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। 7 काजू, 7 बादाम ले लिए हैं। साथ में 2 से 3 टुकड़ा दालचीनी का, 6 से 7 लौंग की कलियां, 1 बड़ी इलायची और थोड़े से दाने काली मिर्च के। ये कुछ खड़े मसाले हैं जो कि इसके ग्रेवी को फ्लेवर देगा। ये कुछ कलियां लहसुन की हैं, 15-16 कलियां लहसुन की और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का। ये है स्टार्टिंग यानी बेसिक प्रिपरेशन। तो चलिए एक कढ़ाई चढ़ाइए और इसमें डालिए ढेर सारा रिफाइंड ऑयल। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि हेल्दी डिश बनाने वाले हैं और मैं इतना सारा रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़े वाले स्पून से 4 स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है, लेकिन जब आप पूरी रेसिपी को देख लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैंने बहुत कम रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है। अब जो हमने 7 प्याज लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया था वो इसमें डाल दिया। इसके बाद डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया 7 काजू, 7 बादाम। आप इसकी मात्रा घटा और बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद 15 से 16 कलियां लहसुन की, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और खड़े मसालों में 2 से 3 टुकड़े दालचीनी, 7 से 8 लौंग, 1 बड़ी इलायची, कुछ काली मिर्च के दाने। आप चाहें तो 1 छोटी इलायची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल तेज कर दीजिए और प्याज को ब्राउन होने दीजिए। ब्राउन होने तक प्याज को भूनना है। ये जो है ना, ये इस रेसिपी की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो इससे थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसको देखिएगा तो आप सच में नॉनवेज की रेसिपी भूल जाइएगा। अब मैं निकालती हूँ सोया चाप के पीसेज। आप देख सकते हैं इसके साइज़ कितने बड़े हैं और इसके अंदर बिल्कुल अंदर तक इसमें पानी है। तो हमारा सबसे पहला जो पर्पस है वो ये है कि इसके पानी को निकालना है, ताकि इसके जो लेयर्स हैं ना उसमें अच्छे से मसाले का फ्लेवर ऐड हो सके। ये सोया चाप जो है ना वो लेयर वाइज होता है और इस सोया चाप जो है ये सोयाबीन से बनता है। सोयाबीन जो एक फाइबर से भरपूर होता है रेसिपी डिश, और इसमें कोलोना कैंसर से बचने का बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट होता है, यानी कैंसर से खतरे को कम करता है ये सोया। इसके अलावा जिन लोगों का विटामिन डी कम है, जिनकी हड्डी कमज़ोर है, उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए सोया का कोई भी डिश खाना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो अब एक सादा पानी ले लेते हैं एक बाउल में और सादे पानी से इसको धुल लेते हैं। इसका कारण ये है कि ये सोया चॉप इतने दिन से पैक होता है, तो इसको बनाने से पहले इसको प्लेन नॉर्मल पानी से धुलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने नॉर्मल पानी, एक्वागार्ड के पानी से इसको धुल लिया है। सारे 9 पीसेस को इसको धुल लिया अच्छे से। तो जब तक धुल रहा है मैं कुछ और बातें आपको बता देती हूँ। तो सोयाबीन जो होता है ना, ये सोयाबीन से ही बनता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और जिंक होता है। आजकल डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम लोग का विटामिन B12 बहुत कम होता है और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए विटामिन B12 को कवर करना अपने शरीर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन लोग को सोयाबीन की तरह तरह की रेसिपी खानी चाहिए। उसी में से ये एक रेसिपी है जो टेस्टी भी और हेल्दी भी है। तो चलिए अब सारे पीसेस को धुल दिया। अब इसको थोड़ा सा मैरिनेशन का काम कर लेते हैं। तो मैरिनेट करके आपको रखना नहीं है, बस इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करनी है, जैसे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें नमक मिलाएंगे ताकि सोया चाप में अंदर तक नमक भीन जाए।
और मिलाएंगे इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट का पाउडर। कॉर्नफ्लोर या अरारोट मिलाने से सोया चाप के जब पीसेज आगे आप देखिएगा बहुत अच्छे इसमें ब्राउन हो जाएगा, बहुत क्रिस्पी होगा और चिकन के लेग पीस इसके सामने फेल। अब मैं आपको बताती हूँ ये मैरिनेशन करते करते, ये जो है ना सोयाबीन, ये ब्लड प्रेशर, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम बहुत अच्छा करता है। ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर को मजबूत करता है और सबसे अच्छी बात कि इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल को किसी भी तरह का खतरा नहीं है सोयाबीन खाने से। और इसको खाने वालों को दिल की बीमारी होने की आशंका बहुत कम होती है। तो सोचिए कितना बेनिफिशियल है ये। अब देखिए तेज फ्लेम पे प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया है। इसको इससे ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा, क्योंकि प्याज के साथ ये खास बात होती है कि जैसे इसको कढ़ाई से निकाला जाता है तो धीरे धीरे ये रंग बदलता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ब्राउन आपको कढ़ाई में नहीं करना है। कढ़ाई में बस इतना ही लाइट ब्राउन करना है। बहुत अच्छे से रिफाइंड ऑयल को छान के इस प्याज, लहसुन, अदरक और खड़े मसाले को रिफाइंड ऑयल से अलग करके एक बाउल में रख लीजिए। तो ये कर लेते हैं। जब तक तो हमने बेसिक प्रिपरेशन कर ली है। अब अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से नीचे के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें भी एक एप्रिशिएशन मिले। इसके अलावा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसको बनाते हैं तो बनाने के बाद कैसी बनी रेसिपी मुझे ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब ये बच गया रिफाइंड ऑयल। इसका फ़ायदा क्या है, इसी रिफाइंड ऑयल में अब हम सोया चाप के पीसेस को फ्राई करेंगे। फ़ायदा ये है कि इस रिफाइंड ऑयल में सारे फ्लेवर ऐड हो चुके, प्याज, लहसुन, अदरक और सारे खड़े मसालों का फ्लेवर इस रिफाइंड ऑयल में मिक्स हो चुका है, और नमक भी। तो इससे सोया चाप में फ्राई होते होते सोया चाप के अंदर तक मसालों का फ्लेवर ऐड हो जाएगा, तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। नॉर्मली जब हम लोग सोया चाप बनाते हैं तो और इस तरह का प्रोसेस नहीं करते हैं तो वो बॉयल्ड सोया चाप का फ्लेवर देता है, लेकिन इस तरह से बनाने से आपको मैं दिखाऊंगी लास्ट में किस तरह से सोया चाप के अंदर भी मसालों का आपको लगेगा कि भिन गया है और खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। दूसरा कि आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे सोया चाप को लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। तो जब तक वो मीडियम फ्लेम पर हो रहा है हम समय को बचाते हैं, क्योंकि प्याज, लहसुन, अदरक और खड़े मसाले का जो हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका है। तो अब इसको मिक्सी के जार में बिना पानी डाले पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट से मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड कर लीजिए, और जार को जब खाली करिएगा तो आप उसमें पानी डाल के बिल्कुल प्याज का एक भी उसमें सत्व ना रहे, पूरे मिक्सी के जार में 4-5 चम्मच पानी डाल के मिक्सी के जार को अच्छे से खाली कर लीजिएगा। उतने पानी से आपके मसाले का टेस्ट नहीं खराब होगा। अब आप देखिए ये सोया चाप कितना खूबसूरत ब्राउन हुआ है, गोल्डन ब्राउन हुआ है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है अभी ही देखने में। जब पूरी रेसिपी बन जाएगी तो सोचिए आपको कितना मज़ा आने वाला है इसको खाने में, और कितनी तारीफ होने वाली है आपको, आपकी खाने वाले आपकी बड़ी तारीफ करने वाले हैं। तो चलिए अब फ्लेम को मीडियम पे करे ही इसको निकाल दीजिए, और बहुत अच्छे से निकालिएगा ताकि इसका रिफाइंड ऑयल अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से इस चिमटे से मैं निकाल रही हूँ ताकि रिफाइंड ऑयल जो सोया चाप के अंदर चला गया वो निकल जाए। और इस तरह से फ्राई करने से फ़ायदा ये है कि सोया चाप के अंदर जो पानी होता है ना वो भाप बन के निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी मैंने नहीं किया, और सारे जो चीज़ें थी ना वो भी बहुत अच्छे से हो गई। मसाले का फ्लेवर भी ऐड हो गया, पानी भी निकल गया, और सोया चाप क्रिस्पी भी बन गया। तो सेकंड राउंड भी इसी तरह से लाल कर लिया मैंने। अब ये जो रिफाइंड ऑयल फिर से बच गया, अब इसको हम दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें अगर बनाएंगे तो मसाले चिपक जाएंगे। तो मैंने उस रिफाइंड ऑयल को शिफ्ट कर दिया। ये देखिए सोया चाप के पीसेस तैयार हो गए हैं, बहुत ही मस्त लग रहे हैं। प्याज, लहसुन, अदरक वाला प्याज वाला पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है, और साथ में मैंने क्या लिया है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये प्याज, लहसुन, अदरक और खड़े मसालों का बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हुआ है। साथ में मैंने लिया एक बड़ी कटोरी गाढ़ी दही। दही का पानी कम हो इसमें, नॉर्मल नहीं, गाढ़ी दही लेनी है आपको। अब एक दूसरी कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल को शिफ्ट कर दिया, और तड़के में दिया 2 लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते, और फ्लेम को मीडियम रखा है। अब इसमें हम प्याज, लहसुन, अदरक और खड़े मसाले और ड्राई फ्रूट्स वाला जो पेस्ट था वो डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के पूरी कढ़ाई में, जो भी बर्तन में हमने खाली किया था लहसुन अदरक का पेस्ट,
थोड़ा सा पानी डाल के पूरा खाली करके आप इस पेस्ट को डाल दीजिए, क्योंकि ये पेस्ट इतना टेस्टी है ना कि इसका एक भी बूंद वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें पानी डाल के अच्छे से इसको खंगार के ये भी पानी डाल दीजिए कुछ इस तरह से। ये है इंडियन किचन के टिप्स। इंडियन किचन में यही होता है कि कोई भी सामान वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब एक बड़ी कटोरी दही और अब हम देंगे मसालों का तड़का। तो चलिए फटाफट से देते हैं मसालों का तड़का। सबसे पहले रंग, तो रंग देंगे नेचुरल यानी कि हल्दी का रंग। ये डाला मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब देंगे तीखापन, तो तीखेपन के लिए डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये मैंने डाल दिया 1.25 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1.25 चम्मच से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसलिए क्योंकि ये जो दही है ना, इसके कारण आप मिर्चे का फ्लेवर आपका दब जाएगा, ड्राई फ्रूट्स और दही के कारण और प्याज के मीठेपन के कारण। इसके बाद डाला 3 चम्मच धनिया पाउडर। ये इस ग्रेवी की खास चीज है, धनिया पाउडर। इसके बाद डाला है आधा चम्मच जीरा पाउडर और ये मैंने मिला दिया गरम मसाला पाउडर 2 चम्मच। फिर से रिपीट कर देती हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक ग्रेवी के टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको मिक्स कर दीजिए और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ढक करके दही को पकने दीजिए। अब दही पकने का क्या निशानी है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। 5 से 7 मिनट इसको पकने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा आपको समझ में आएगा कि दही पकने के बाद कैसी दिखती है। तो पहले तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है हमको और इसको ढक देना है ताकि इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर और इसका टेक्सचर ये उड़े नहीं। इसीलिए जब भी हम कोई ऐसी स्पेशल रेसिपी बनाते हैं, स्पेशल ग्रेवी, तो उसको ढक के बनाना चाहिए। अब ढक के बनाने के बाद मैंने देखिए 7 से 8 मिनट के बाद ढक्कन खोला, दही पक गए हैं, दही ने ऑयल को छोड़ दिया है और ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया। इसका मतलब कि मसाले और दही पक गए हैं। मसाले तो ऑलरेडी पके हुए थे, प्याज पका हुआ था। तो अब जो सोया चाप हमने फ्राई किया था उसके पीसेस इसमें डाल देते हैं। अब तक आपको रेसिपी देख के आपके मुंह में जरूर पानी आ गया होगा। और ऐसी बहुत सारी यूनिक, इजी, टेस्टी और सबसे बड़ी बात हेल्दी रेसिपीज मेरे चैनल पे 100-150 रेसिपीज आपको मिल जाएगी। ये है थोड़ा सा मीट मसाला, ये मैंने ऊपर से डाल दिया है। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो जरूर डालें। और इसमें डाल दिया आधा ग्लास पानी, क्योंकि ग्रेवी वाला बना रहे हैं और ये बहुत ही थिक ग्रेवी बनेगी, तो आधा ग्लास पानी डालना बहुत ज़रूरी है। और इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स करके इसको ढक दीजिए और फिर से इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब आप देखिए ग्रेवी भी पक गई, ऑयल भी पूरा अच्छे से ऊपर आ गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया, टेक्सचर भी आया और सोया वो जो है चाप वो गल भी गया है। अब इसको सर्विस कैसे करते हैं, हमें सर्व कैसे करना है। तो सबसे पहले सोया चाप को रख लेंगे, उसके बाद ऊपर से ग्रेवी डालेंगे, ग्रेवी का कलर ताकि उड़े नहीं। पहले सोया चाप के पीसेस निकाल लीजिए, उसके बाद ऊपर से ग्रेवी डालिए, फिर इसमें धनिया पत्ते की गार्निशिंग करिए, इसके बाद हरी मिर्ची लंबे लंबे और कुछ अदरक के पतले पतले स्लाइसेस से इसकी गार्निशिंग करिए। बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ऐसा लगेगा आप 5 स्टार होटल की कोई रेसिपी खा रहे हैं। और वेज खाने वालों को तो पसंद आएगा ही, नॉन वेज खाने वाले भी इसको खाने के बाद वेज नॉन वेज खाना भूल जाएंगे। तो कैसी लगी रेसिपी प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट रोज की वीडियो अपडेट आपको मिल सके। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट जरूर